कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं, फर्श से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हो। अपना अपना साथ समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुहार को जोहार के निषाद राज ने सुंदर अवधाओं को देखकर सबको सुयोग जाना और नाम ले लेकर उनका सम्मान किया। उसने कहा है, भाइयों धोखा न लाना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ वो बोल उठे, वीर अधीर मत हो। हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से, आपके बल से हम लोग भारत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े का ही कर देंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे, पृथ्वी को मुंडमय कर देंगे। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ ढोल बजाओ। इतना कहते हैं बाईं ओर से छींक हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन के विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई ना होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है, फिर विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज ने कहा कि आप ठीक कर रहे हैं। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे बिना जाने युद्ध करने में हित की बड़ी हानि होगी। ये तो वह वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी को मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्रता का है या शत्रु का उद्देश्य या उदासीनता का यह जानकर तब आकर प्रबंध करूंगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा और वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी हिरण मंगवाए। कहार सो लोग पुरानी और मोटी पहिया नामक मछलियों के भार भार भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चल दिए। मंगलदायक शगुन शुभ शगुन मिले। निषाद राज ने वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने उनका राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री रामचंद्र जी का मित्र है। श्री राम का मित्र इतना सुनते हैं भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतर कर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज ने अपना गांव जाते हुए नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। दंडवत करते तक भरत जी ने उठाकर उनको छाते से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं था, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी ने निषाद राज को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं, मानो प्रेम रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईष्टापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल के मूल धन्य धन्य के ध्वनि करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, कि जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार बाहर कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी को मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह में राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों को समय को कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह ने तो स्वयं श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसने जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहीं उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है। उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के समान हो गए। मूर्ख और पामर, चंडाल, शबर, खास, यावन, कोल, किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सका निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल क्षेम पूछे। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गया। उसके तन मन की सुध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम, आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धर कर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा मन में देखकर विचार कर था, हाँ, कहाँ तो मैं नीच जाती हूँ, नीच कर्म करने वाला जी, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी श्री रामचंद्र जी आप, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपने हेतु कृपावश अपना लिया। यह कहकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है।
मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति और लोकवेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। निषाद राज की प्रीति देखकर सुंदर विनय सुंदर सुनकर फिर भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने उसे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों का आदर पूर्वक जोहार की। रानियों उसे लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं। तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर की स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हो मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है। कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाए। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया कि स्वामी का रुख पाकर चले। उन्होंने घरों, वृक्षों, नीचे तालाबों तथा बगीचों, जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने श्रृंगवेरपुर को देखा, तब उनके सब अंग प्रेम से के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिया, अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखते हुए चलते हुए ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिया। जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया कि मानो उन्होंने स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम कम न हो। भरत जी ने कहा है, गंगे आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी के आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया। सब लोग आकर आराम से टिक गए या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण दबाकर कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर अपने निषाद राज को बुला लिया। सखा निषाद राज ने हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं, अर्थात बहुत प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी ने सखा से पूछते हैं, मुझे वह स्थान दिखाओ और नेत्रों और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते कहते उनके नेत्रों में के कोने में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही वहां ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वह अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उनके प्रतीक्षणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र के चरण चिन्हों की रच आंखों में लगाई। उस समय प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखकर उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रखा। उनके नेत्र जल से भरे, हृदय में ग्लानि भरी है। सखा सुंदर वाणी ये वचन बोले है, ये स्वर्ण कर्ण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहीन हो और कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी हो रहे हैं, जिनकी सीता जी के पिता राजा जनक इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हो। जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनके अमरावती स्वामी इंद्र भी सहाते हैं, ईश्वरा पूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र की दी हुई बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी के साथरी देखकर मेरा हृदय हरा कर फट जाता है। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसा भाई न तो किसी के हुए हैं न होने ही को है।
जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी न लगी, वे वन में सब प्रकार से विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का निरादर किया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील सुंदर समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सबको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग, विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती, अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं करते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार में पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता गति के बड़े ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं दिन रात उनकी ऐसे सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों और सांप अपनी मणि की किया करती है। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं, कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। मंगल की मूल कैकेयी को धिकार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और भागों को धिकार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है। कुमाता मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, है नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं, आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे, यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है, श्री रामचंद्र जी को अपने समान अतिशय प्रिय, आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम में विचार कर मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धर के श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं। कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करता है, कोई कहता है राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगाओ। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाकर 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातःकाल क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे करके सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदंतर आप भरत जी गंगा जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं, श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए, हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर कोमल वाणी सुनकर सेवक गण गलाने के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर में प्रयागराज में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। आज पैदल ही चलकर आए हैं। समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने पता किया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया। दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी गंगा जी की लहर को देखकर भारत जी का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है, संसार में प्रकट है। मैं अपना
धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ कि अर्थ मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसे हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले वाणी को सफल किया करते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे, लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन ब दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, जल मांगने पर चाहे वज्र पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। जैसे तपाने से सोने पर आव चमक जाता है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में मेरा नियम निबाह ने से प्रेमी सेवा का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई है, तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है, धन्य कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं। 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं, भरत जी का प्रेम व शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा, उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उसे आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को समझ कर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। है तात कैकेयी का कोई दोष नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी, यह कहते भी कोई भला कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है कि किंतु है तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर जो लोक और वेद दोनों का बड़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा चाहे सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल के करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक भी अपराध नहीं। कहे तो वह अधम अज्ञानी असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष होता। हे भरत, अब तुमने बहुत ही अच्छा किया है, मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम होना है संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। जो वह तो तुम्हारा धन और जीवन प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है ता तुम्हारे लिए यह आश्चर्य बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं। लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते बीती। प्रयागराज में जब स्नान कर रहे थे तो समय मैंने उनका यह मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसे मूर्ख मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है। पर श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत कुटुंब भर को पालने वाले हैं। भरत, मेरा यह मत है, तुम तो अब मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। है भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारे यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद चकोर और वह चंद्रमा के प्रति प्रतिदिन अस्त होना घटना जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारे यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त न होगा ही नहीं। जगत
पी आकाश में यह घटेगा ही नहीं, वरम दिन ब दिन दूना होगा। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस प्रताप रूपी सूर्य उसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत का सुलभ करा दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिनका स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोच और शील के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए हैं, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आकर नहीं देख पाए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसने श्री राम प्रेम की हिरण के चिन्ह रूप में बसता है। तब तुम व्यर्थ हृदय में ग्लानि कर रहे हो। हे पारस, पाकर भी तुम दरिद्रता से डरते हो।